नमस्कार दोस्तों, इम्पल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे घातांक एवं करणी एक्सपोनेंट एंड शॉर्ट्स को सॉल्व करना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें पावर्स का यूज किया जा रहा है और उस पर पावर के ऊपर पावर है या पावर के साथ प्लस माइनस करना है या पावर का डिवाइड करना है, वो सब इस टॉपिक में हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इस घातांक एवं करणी वाले टॉपिक को सॉल्व करने के लिए मैं 5 बातें याद में रखनी है। देखना है कौन कौन सी। अगर मान के चलिए कभी किसी भी क्वेश्चन में बेस सेम होता है, बेस सेम है, ठीक है, और उसकी पावर्स कुछ भी हो और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है। जब बेस सेम है और पावर कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। अगर बेस सेम है, ठीक है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर को हमेशा माइनस किया जाता है। ठीक है। अगर बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर को माइनस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, अगर कभी पावर के ऊपर पावर लगाया गया तो वहाँ पर पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। पावर के ऊपर पावर है तो वहाँ पर पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, जब कभी भी किसी भी नंबर पर पावर 1 है तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है जो नंबर लिखा हुआ है। जब किसी नंबर पर पावर की वैल्यू 1 है तो वही नंबर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, जब कभी किसी भी वैल्यू पर पावर 0 है, कोई भी ऐसा नंबर जिस पर पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो इस टॉपिक को हमें समझने के लिए इन 5 बातों का याद रखना है। ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें, ठीक है, अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। टेक योर टाइम। तो दोस्तों देखते हैं इसमें टाइप 1 में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। टाइप 1 में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जहाँ पर कोई वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई पावर है जो है फ्रैक्शन में। ठीक है, पावर फ्रैक्शन है, तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस नंबर का जो है हमको फैक्टर करने हैं। जो भी नंबर दिया जा रहा है जिसके ऊपर पावर है उसके हमको फैक्टर करने हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे हम। ठीक, अगेन 3 से, 27, 3 से 9। ठीक है, तो जितनी बार 3 यहाँ पर लिखा गया है उतनी हम पावर 3 के ऊपर लगा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 के ऊपर पावर कितनी आ जाती है 5, और होल पावर है 2/5। अभी मैंने आपको बताया था जब कभी पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं, पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो किया हमने मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह की वैल्यू का हम सॉल्व करना जानते हैं। जब हमारा सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा 9 आया। क्वेश्चन है, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, उसके बाद ये दूसरा एग्जांपल है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके सबसे पहले आपको फैक्टर करना है। फैक्टर देखो क्या मिलते हैं, 1/3, 1/3। देखिए ये हमारे फैक्टर आए हैं और पावर -3/4 थी। ठीक है, अभी ये 4 टाइम लिखा हुआ है तो पावर क्या हो जाएगी इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 4, और पूरे पे पावर जो है होल पावर -3/4। तो अभी हमने सीखा था जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं, आपस में इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर है उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, अभी पावर हमारे पास आई है
सॉरी माफी चाहेंगे, अभी लिखने का होगा। तो पावर हमारे पास आई है 1/3, क्या है -3। ठीक है, जब भी किसी नंबर पर पावर माइनस में होती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हैं, यानी उसको उल्टा करके कभी 1/3 लिखा हुआ 3/1 लिखना, डिनोमिनेटर में 1 होना, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक्चुअल में हो जाएगा ये कि 3 आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 27। आशा करते हैं दोस्तों ये समझ आया होगा। ठीक, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। ये है कि जब हमारे पास कोई भी नंबर रूट में होगा तो हमें उसे घातांक के रूप में व्यक्त करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे। जब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है, यहाँ पर ठीक है 2 है, तो क्या करना है, जो नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा, यानी जो भी रूट कर रहे हैं वो 1/, इस तरीके से लिखी जाएगी। अब यहाँ पर 2 था तो 1/2 हो गया, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो क्या करेंगे 1/3 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर p है तो q के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 1/p। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, 3/4 लिखा हुआ है तो पावर इसके ऊपर क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी कोई भी नंबर जो इस तरीके से रूट में लिखा हुआ है उसको हम घातांक के रूप में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्त समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। देखते हैं इस टाइप में, अगले टाइप में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आते हैं। ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना होता है। अब देख रहे हैं हम कि इनका बेस सेम है, सब में बेस सेम दिख रहा है हमको। और क्या किया है इन्होंने, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनके बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, और डिनोमिनेटर में वही नंबर है जो ऊपर है। तो क्या करेंगे, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो एक बार ऊपर जितनी भी पावर सबको ऐड करके लिखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 7 14। ऊपर पावर जो हो गई वो कितनी हो गई 14, और डिनोमिनेटर में जो है 3 की पावर 5 है। अभी जब ये नीचे लिखा होता है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी डिवाइड में ना, डिवाइड से, ठीक है, और बेस सेम होता है और डिवाइड में जब है तो क्या करेंगे हम, पावर्स आपस में माइनस हो जाती है, तो क्या करेंगे 40 - 5। ठीक है, 40 - 5 हुआ तो हमारे पास 3 की पावर 9 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सवाल हो जाता है। आशा करते हैं समझ आया होगा। एक सवाल और देखते हैं इसके बाद। देखिए दोस्तों, ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा हमने अभी किया था। सब में बेस सेम है, ठीक है, पावर्स अलग अलग है। तो क्या करना है, पहले ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है इसको एक बार लिखेंगे, सब पावर ऐड करके लिखेंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 8 14, और डिनोमिनेटर में पावर है 11। अभी बताया था जब बेस सेम होता है और डिवाइड में है तो क्या करेंगे, इनकी पावर्स जो है आपस में माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 14 - 11 पावर कितना बचा 3। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा वीडियो। ये अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था जब पावर के ऊपर पावर होती है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 3 2 एक्स की पावर 6 हो रही है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, उधर एक्स की पावर 10 है। ठीक है, और यहाँ एक्स की पावर p है, और हमें इस क्वेश्चन में p की वैल्यू फाइंड करनी है। मल्टीप्लिकेशन में होता है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है तो हमने क्या बताया था, जब बेस सेम होगा तो डिवाइड में है तो पावर्स माइनस होती हैं। ठीक है, 10 - 10 क्या होगा, x की पावर 0, और यहाँ पर x की पावर p। ठीक है, अब इस तरीके से कभी इक्वेशन बन जाती है, बेस सेम हो रहे हैं और उनके ऊपर पावर्स है तो हमारे पास, ठीक है, ये राइट है कि हम ये यहाँ से बेस को हटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये समझ आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।